हे हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इस चैनल में देख रहे हैं सेल्सफोर्स एडमिन कंप्लीट कोर्स। अगर आपको डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियो चाहिए एपीएस प्रोग्रामिंग, तो मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमने अभी तक देखा है, हमने प्रीवियस सेशन में देखा है यूजर हमने क्रिएट किया है, यूजर मैनेजमेंट हम देख रहे हैं। 3 टाइप्स ऑफ यूजर हमने क्रिएट किया है। वन, हमने सेल्सफोर्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के प्रोफाइल से हम लाइसेंस से हमने क्रिएट किया है यूजर्स, और 2 यूजर हमने सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस से क्रिएट किया है। तो अभी हम इस सेशन में देखेंगे, कुछ हम सेटिंग देखेंगे यूजर्स की। तो इसका यूज क्या होता है, जैसे ग्रैंड लॉगिन एक्सेस। तो in order to troubleshoot the problem of user, we can grant our Salesforce account login access to our organization's Salesforce administrator without sharing the user credential to admin और कस्टमर सपोर्ट पर्सन। मीन फॉर एग्जांपल, हमने जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स का यूजर हमने क्रिएट किया है प्रीवियस सेशन में, डेवलपमेंट यूजर। तो अगर हमें एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के प्रोफाइल में जाके कुछ ट्रबल शूट करना है, मीन्स कुछ इशू फेस कर रहा है हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। फॉर एग्जांपल, वो परमिशन इशू रह सकता है, या कुछ विजिबल या अनविजिबल, कुछ भी जो भी इशू फेस कर रहा है। तो अगर आप हमको उसका जो भी सेल्सफोर्स अकाउंट रहेगा उसको हमें लॉगिन करना है विदाउट उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज करके, डायरेक्टली हमारे ऑर्ग से उसके ऑर्ग में हमें डायरेक्टली लॉगिन करना है। तो इस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन अगर आती है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखते हैं हम। इसकी कुछ सेटिंग रहती है। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ही अगर हमें वो इशू फेस कर रहा है, तो उसके इसमें हम लॉगिन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इस सेटिंग के बारे में डिटेल्स में। फॉर एग्जांपल, एक यूजर हमने क्रिएट किया है, तो हमें इसका नेविगेशन क्या, अगर हमें ये ग्रैंड लॉगिन एक्सेस देना है, तो हमें इसका नेविगेशन देखेंगे हम कैसे देंगे। हमें ये प्रोफाइल आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे ग्रैंड अकाउंट लॉगिन एक्सेस माय पर्सनल इंफॉर्मेशन में रहेगा ग्रैंड अकाउंट लॉगिन एक्सेस, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं हमें यूर कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर, ये यहाँ पे हम ये एक्सेस दे सकते हैं 1 डे, 3 डेज, 1 वीक, 1 मंथ एंड 1 ईयर। तो विद द हेल्प ऑफ हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे 1 ईयर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। तो ये हमारा ग्रैंड लॉगिन एक्सेस हो गया यूजर्स को, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को। मींस मैंने जो भी हम प्रोफाइल से लॉगिन करेंगे उसको हमने ये ग्रैंड लॉगिन एक्सेस दे दिया। मींस अगर इसको हमने ग्रैंड लॉगिन एक्सेस दे दिया है इस प्रोफाइल्स को, तो हमें अगर दूसरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसका उसका अकाउंट हम डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं हम। यहाँ पे हम सेटअप में जाते हैं, और सेटअप में जाके हम यूजर यहाँ पे क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं यूजर्स यूजर्स और ये यूजर्स है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यूजर पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे यूजर डेवलपमेंट। तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, हमने प्रीवियस सेशन में ये क्रिएट किया। देख सकते हैं हम यहाँ पे यूजर डेवलपमेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये प्रोफाइल हमने क्रिएट किया था हमने प्रीवियस सेशन में, कस्टम प्रोफाइल्स। तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ये लॉगिन का ये बटन यहाँ पे आ गया है, ये यूजर्स। तो हम देख सकते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे ये बटन शो हो रहा है, बाकी यूजर पे ये शो नहीं हो रहा है। तो मींस फॉर एग्जांपल, तो ये इशू फेस कर रहा है हमारा, कुछ भी परमिशन रिलेटेड इशू या कुछ भी, तो ये लॉगिन का बटन है, तो इससे हम डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्लिक कर दे विदाउट हम, नहीं तो हमें लॉगिन login.salesforce.com ये यूआरएल पे जाना पड़ता है, फिर लॉगिन का एसेस उसको लेना पड़ता है। तो उसके हिसाब से डायरेक्टली हम यहाँ से बटन से लॉगिन कर सकते हैं विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो स्पेसिफिक यूजर का। तो ये हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं हम यहाँ पे
विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड डायरेक्टली यूजर रिकॉर्ड का वहां पे लॉगिन हो जाएगा। ये सिस्टम से ये देख सकते हैं हम, लॉगिन इज एंड डेवलपमेंट यूजर, ये डेवलपमेंट यूजर में हम अभी है, तो ये लॉगिन हो चुका है। तो इसका जो भी इशू रहेगा, परमिशन इशू या जो भी इशू रहेगा, यहाँ से हम दे सकते हैं, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशंस लॉगिन करके विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल परमिशन इशू ये यूजर फेस कर रहे हैं, तो परमिशन यहाँ पे सेट करेंगे, जो भी परमिशन सेट हमें असाइन करना है, क्या होता है परमिशन सेट, ये सब हम देखेंगे डिटेल्स में। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। आगे अभी हम यहाँ पे अगर लॉग आउट करते हैं, तो यहाँ से ये लॉग आउट हो जाएगा। फिर ये लॉग आउट होने के बाद हमारा जो यूजर से हमें ये हमने हमारे क्रेडेंशियल से लॉगिन किया था, वो भी लॉग आउट हो जाएगा। तो हमें री लॉगिन करना पड़ेगा हमारे यूजर को। ये अभी हमारे यूजर्स हैं, ये रीडायरेक्ट हमारे login.salesforce.com पे आ जाता है लॉग आउट करने के बाद। तो देख सकते हैं हम, अभी हमने हमारा ये लॉग आउट कर चुका है। अभी हम हमारे क्रेडेंशियल में हैं अभी फिलहाल, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ग्रैंड अकाउंट लॉगिन एसेस, मीन्स जो भी ट्रबल शूट रिलेटेड यूजर फेस कर रहे होंगे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो भी इशू फेस कर रहे होंगे, उसको हम लॉगिन कर सकते हैं विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो वन ईयर के लिए हमने जैसे सिलेक्ट किया है, तो 1 ईयर के लिए वैसे हमारे सेटिंग कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी देखते हैं हम लॉगिन एक्सेस पॉलिसीज क्या होता है। टू troubleshoot the user developers issue, the administrator can get user account login access, which the feature enable system administrator can log in any user। मीन्स हमें अगर हमने बाकी यूजर क्रिएट किया है सेल्फोर्स प्लेटफॉर्म से या किसी और प्रोफाइल से, या तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, अगर वो इशू फेस कर रहा है, कौन सा भी यूजर अगर इशू फेस कर रहा है, तो वो लॉगिन एक्सेस पॉलिसी का ये रहता है, इसको हम सेट कर सकते हैं लॉगिन एक्सेस पॉलिसीज। तो हम देखेंगे लॉगिन एक्सेस पॉलिसी मीन्स, फॉर एग्जांपल ये हम सेटअप में जाते हैं, यूजर्स में जाते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे हम सेटअप में जाके यूजर्स, से हम यहाँ पे टाइप करते हैं यूजर्स, बाकी यूजर के लिए भी हम लॉगिन कर सकेंगे ये यहाँ से। देख सकते हैं हम यहाँ पे, अगर मैंने क्लिक किया है हमने यूजर्स पे, तो ये लॉगिन बटन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो मेरे को हमें हमारी रिक्वायरमेंट है बाकी यूजर को भी अगर इशू आ रहा है, सेम इशू आ रहा है हमारा, कुछ भी जो इशू आ रहा है वो इशू हमें ट्रबल शूट करना है, तो बाकी यूजर को भी हम लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सेटअप में जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं लॉगिन एक्सेस पॉलिसीज। देख सकते हैं हम यहाँ पे ये लॉगिन एक्सेस पॉलिसी जो हमने अभी देखा, तो ये यहाँ पे क्लिक कर दे लॉगिन एक्सेस पॉलिसी पे, और देख सकते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर कैन लॉग इन एनी यूजर्स, ये इसको एनेबल करना है हमें, ये चेक बॉक्स है, इसको एनेबल करेंगे और सेव करेंगे। तो ये सेव हो चुका है, ये चेक बॉक्स हमें एनेबल करना पड़ेगा, तो हम बाकी यूजर को भी लॉगिन कर सकेंगे, और इसका जो भी इशू है परमिशन रिलेटेड या कोई जो भी इशू आ जाएगा, उसको हम फाइंड आउट करके उसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क रहता है ये बाकी यूजर का ये फाइंड आउट करना इशू। तो देख सकते हैं हम अभी
पहले लॉगिन बटन यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, जो 2 यूज़र हमने क्रिएट किया था प्रीवियस सेशन में, यूज़र मैनेजर एंड यूज़र टेस्टिंग। तो अभी देख सकते हैं हम यूज़र मैनेजर को भी हम लॉगिन कर सकते हैं और यूज़र टेस्टिंग को भी। ये प्लेटफॉर्म प्रोफाइल्स है। तो जो प्रीवियस सेटिंग रहेंगे हमारी, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ही हम लॉगिन कर सकेंगे, बट लॉगिन एक्सेस पॉलिसी को हम बाकी यूज़र को भी लॉगिन करके उसका फाइंड आउट कर सकेंगे। ये प्लेटफॉर्म यूज़र है, प्लेटफॉर्म यूज़र को भी हम लॉगिन कर सकेंगे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे अभी लॉगिन करेंगे मैनेजर यूज़र्स को। तो लॉगिन करके यहाँ पे जो भी इशू रहेगा वो फाइंड आउट करेंगे, परमिशन सेट वगैरह। तो ये डिटेल्स में हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो लॉग आउट हम करते हैं, तो हमारा ये रोल बैक होके लॉगिन पेज पे आ जाएगा। तो हमें हमारा क्रेडेंशियल हमें लॉगिन करना पड़ेगा हमारे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लॉग आउट करेंगे एक स्पेसिफिक यूज़र को, अगर हम लॉगिन करेंगे और अगर हम लॉग आउट करेंगे वो यूज़र का अकाउंट, उस टाइम पे अगर हमें हमारे अकाउंट में लॉगिन हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो इसकी एक सेटिंग रहती है। हम यहाँ पे टाइप करेंगे यूज़र एसेस। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे सेशन सेटिंग। हम अगर लॉग आउट करेंगे यूज़र को, अगर हम स्पेसिफिक यूज़र को लॉगिन करेंगे और उसको उसको लॉग आउट करेंगे ट्रबल शूटिंग के बाद, तो हमारा होल सेशन लॉग आउट नहीं होगा। हम हमारे क्रेडेंशियल में हम वापस आ जाएंगे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप किया सेशन सेटिंग। तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स होगा, ये चेक होगा बाय डिफॉल्ट। इसको अनचेक करना पड़ेगा। फोर्स री लॉगिन आफ्टर लॉगिन एज यूजर, ये चेक बॉक्स है, इसको हम अनचेक करेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे सेशन सेटिंग में। तो देख सकते हैं हम इस कंडीशन में अभी हम ये लॉगिन करके देखेंगे कि ये यूज़र को हमने लॉगिन किया। अगर इसको हम अभी लॉग आउट करेंगे, ट्रबल शूट जो भी इशू आया है उसके बाद हम इसको लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद प्रीवियसली वो पूरा लॉगिन पेज सेशन के login.salesforce.com पे वापस चले जाता था। अभी इस टाइम पे जो हमारा यूज़र है उसको ये रोल बैक होके यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, मीन्स होल सेशन यहाँ पे लॉग आउट नहीं होगा। तो इससे हम ये कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हम और रोल हायरार्की क्या होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे अभी डिटेल्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।